तो बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के खिलाफ आज बिहार बंद दिखा। बिहार बंद का असर कई जिलों में नजर आया। राजधानी पटना के अलावा गोपालगंज, दरभंगा, आरा, किशनगंज, गया, सहरसा समेत कई जिलों में बंद समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कहीं ट्रेनें रोक की गईं तो कहीं सड़क पर आगजनी का आवागमन को बाधित किया गया। महागठबंधन में शामिल घटक दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ यह बंद बुलाया था। लिहाजा पटना की सड़क पर दिग्गज नेता भी नजर आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले से तय कार्यक्रम के तहत इस बिहार बंद को धार देने के लिए हवाई जहाज से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद राहुल गांधी आयकर गोलंबर पर पहुंचे। इनकम टैक्स गोलंबर पर पहले से ही बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे। यहाँ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। इसके बाद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सैनी जैसे दिग्गज नेता एक वाहन पर सवार होकर मार्च के लिए निकले। गाड़ी पर दिग्गज नेताओं के साथ पटना की सड़क पर कार्यकर्ता लगातार पैदल मार्च कर रहे थे। पैदल मार्च करते हुए ये हुजूम शहीद स्मारक पहुंचा। यहाँ निर्वाचन कार्यालय से कुछ दूर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का भी प्रयास किया और कई बार स्थिति तनावपूर्ण भी बनी। पुलिस लगातार बैरिकेडिंग न तोड़ने की अपील कर रही थी। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार को घेरा और बिहार चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण को घातक बताया। बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी जब संबोधन दे रहे थे तब उनके हाथ में संविधान की किताब नजर आई। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में वोट की चोरी की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने कहा, मैं बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसलिए वो नया बिहार मॉडल लाए हैं। यह गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट की चोरी की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोग इलेक्शन कमीशन से जाकर मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगा, और सभी ने कहा कि चुनाव आयुक्त बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम संविधान की रक्षा करना है। राहुल गांधी ने पटना में कहा कि आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हों, कहीं भी बैठे हों, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता के दिल के अंदर जो हो उसको पूरा करने का है। पटना में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट की लूट हुई। हरियाणा चुनाव में गड़बड़ हुई, जहां वोट बढ़े वहां बीजेपी जीती। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में गरीबों का वोट काटकर बीजेपी जीती। महाराष्ट्र में सभी नए वोट बीजेपी को मिले। तो राहुल, तेजस्वी सहित कई नेता बंद में शामिल हुए। देखिए, मिला जुला असर जो है देखने को मिला। कई जिलों में बिहार के असर देखने को मिला। कहीं पर ट्रेनें रोक दी गई तो कहीं पर सड़कों पर आगजनी की गई। तो देखिए, कुल मिलाकर लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात सवाल ये उठता है कि आप जब प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन के दौरान हो रही दिक्कत किसको हो रही है? आम पब्लिक को हो रही है। तो हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। चंदन जी जुड़ चुके हैं, जो कि आरजेडी के स्पोक पर्सन है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। राहुल जी, ये जो बिहार बंद बुलाया गया, मिला जुला असर देखने को मिला और कहा जा रहा है भाई राहुल गांधी के द्वारा कि आप लोग वोट की चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किया आपने, हरियाणा में वोट की चोरी की, लेकिन हम बिहार में वोट की चोरी नहीं होने देंगे। वोट बढ़ते हैं तो फायदा आपको होता है। देखिए, विपक्ष की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो एक लाइन से पूरा किया जा सकता है। मेरे हिसाब से उससे पूर्ण हो जाएगा। चले थे कहाँ, जाने के लिए जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। देखिए, ये विपक्ष जो आरोप लगाता है वो अक्सर लगाता है। वो 370 हटा था तब भी लगा रहा था, वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट हुई उस वक्त भी लगा दिया। इस तरह के ट्रिपल तलाक की बात करें तब भी इस तरह के आरोप लगाए गए। आप बताइए कि कभी कुछ इस तरह की अगर देश के और राष्ट्र के हित की कभी कोई बात रही हो, उसमें विपक्ष कहा हो कि नहीं करिए, हम आपके साथ खड़े हैं? कभी नहीं।
सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात कर लीजिए या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लीजिए, जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं वो देखिए किस तरह की बातें करते हैं। वो पाकिस्तान की स्क्रिप्ट ज्यादा मानते हैं, जबकि ना चाइना ना अमेरिका इवन पाकिस्तान तक इस विषय पर नहीं पूछ पा रहा है कि आपके हमने कितने मार गिराए ये बताइए। तो ये जो लटकाकर अटकाकर भटकाकर और साथ में जाति उन्माद फैलाकर ये विपक्ष की एक श्रृंगार की एक माला बनकर बैठी हुई है। चाहे इनका उसको कहना है मतदाता पुनर्निरीक्षण से जो है आप गरीबों का वोट काट लेंगे। देखिए यहाँ एक चीज समझना होगा, जो एक मार्केबल बात है जो मैं भी आपको बताना जा रहा हूँ। जिस संविधान की प्रति लेकर वो घूम रहे हैं उसी संविधान में ना अनुच्छेद 324 का जिक्र किया गया है, जो चुनाव आयोग को अपने विशेषाधिकार इस्तेमाल करने का आदेश देता है। ठीक है, अगर ये गड़बड़ है तो फिर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और सीईओ तेलंगाना के सीईओ का एक बयान है, ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि हमारे राज्य में 58,000 घुसपैठिए गलत फर्जी आईडी कार्ड बनाकर बैठ गए थे, जिनकी हम छटनी कर रहे हैं। लगभग 40,000 के आसपास लोगों का नाम काट दिया गया है। तब राहुल गांधी जी का क्यों नहीं बेचैनी था, क्यों विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी? देखिए चंदन कुमार जी जवाब दीजिए। और ये अगर मतदाता पुनर्निरीक्षण का मामला चल रहा है तो इसमें इतनी क्यों दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है सर? कहाँ पर आप लोग को लग रहा है कि गलती हो रही है? तो राहुल जी बीजेपी के प्रवक्ता है, राहुल जी चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है। ये हमारी जो मांग है वो चुनाव आयोग से है, ये हमको बीजेपी से हम मांग नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रवक्ता बन करके वहाँ बैठे हुए हैं ये चुनाव आयोग की प्रवक्ता नहीं है। हम सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं किए थे बिहार बंद, हम चुनाव आयोग के खिलाफ किए थे और हमारा आयोग के जो संबंधित क्वेश्चन था सत्ता पक्ष पे ही रहे ना, आपके नेता भी एलिगेशन तो सत्ता पक्ष पे ही लगा रहे हैं, तब तो मिला जुला ही था आपका। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ आप लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ ये कर रहे थे प्रदर्शन। का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन एक ही पार्टी के हिसाब से चल रही है, तब इलेक्शन कमीशन विपक्ष को नजरअंदाज कर रही है। आप विपक्ष की बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? तो इसमें क्या सुनना है ये बताइए ना, क्या सुनना चाहिए इसमें? हम कह रहे हैं जो जनमानस जो है तो अस्त व्यस्त हो चुकी है। गांव में लोगों को दिशाहीन कर दिया है बीएलओ ने, बीएलओ खुद दिशाहीन है। कौन सी आवेदन लेना है आप बता दीजिए सर। 4 करोड़ लोगों को 28 दिन में वोटर पुनर्निरीक्षण करके उसके पूरी डॉक्यूमेंट जमा करके अपलोड करके कौन सी टेक्नोलॉजी इनके पास है बिहार में? जिस बिहार में चुनाव है 4 महीना बाद, उसमें आप केवल वोटर पुनर्निरीक्षण के लिए जो है अस्त कर दिया है। क्या चाह रहे हैं आपकी मतलब जो वोटर लिस्ट हो उसमें कुछ जो मरे हुए लोग हैं जिनके वोट लग जाते हैं वो भी उसमें उनका नाम हो, या क्या रहे हैं आप? और अगर कुछ लोग घुसपैठिए टाइप के लोग हैं उनका भी आप चाह रहे हैं नाम हो, क्या चाह रहे हैं सर? अच्छा, अगर घुसपैठिए हैं तो आप पिछले 2024 की लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें चुने हुए सरकार घुसपैठियों के द्वारा बनाया गया है, तो सरकार को निरस्त कर दे पहले सरकार को क्यों नहीं निरस्त किया जा रहा है? हम तो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, या तो चुनाव करवा लेने दीजिए या तो चुनाव की अवधि आप जनवरी से क्यों नहीं किए हैं? जब यहाँ बीएलओ को ट्रेनिंग होता था सर्वदलीय बैठक करके चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग करवा लिया, वोटर पुनर्निरीक्षण में जितने लोग थे उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। उसके बाद अचानक जून में आपको याद कहाँ से आ गई? आपकी क्या तैयारी थी? ना कोई तैयारी है, ना कोई सर्वदलीय बैठक है, अचानक एक तुगलक फरमान आप जारी कर दिए। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलती है ना सर जी। ये सब करने से जो पब्लिक को भाई सहूलियत जो पब्लिक दिक्कतों का पब्लिक को आज सामना करना पड़ा है, ट्रेन रोक दी गई, आप लोग के नेता ट्रेन रोक दिए। ट्रेन रोकने से क्या होता है, आप लोग के आज ट्रांसपोर्ट बंद था, कई जगह पर लोग पब्लिक परेशान हो गई, उनका क्या है सर? परेशानी के तो संकेत दे रहे थे। जो एक दिन रोकने से अगर पब्लिक इतनी परेशान हो सकती है तो हम अपने जो लोग बाहर में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको बिहार में आकर के नौकरी छोड़ करके अपने रोजगार छोड़ करके बिहार में आकर के और पदाधिकारी के ऑफिस में दौड़ करके डॉक्यूमेंट बना करके चुनाव आयोग में जमा करे। आप समझ लीजिए एक परिवार से मिनिमम 4,000 से 3,000 रुपए खर्चा हो रही है। जिस परिवार में 5 लोगों का नाम है उसको डॉक्यूमेंट बनाने और दौड़ने में 5,000 4,000 की खर्चा हो रही है। ये राहुल जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जब लोकसभा का चुनाव था तब आपने क्यों नहीं किया? अगर उस वक्त नहीं किया तो अब इतना जरूरी 4-5 महीने के अंदर ही सब करना जरूरी है।
पैसा खर्चा हो रहा कोई है। एक्सरसाइज। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष कोई बयान को जारी करने से पहले कुछ सोचता समझता और इस पे कोई एक्सरसाइज नहीं करता है। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, 1952 में क्यों हो गया था, 1955 में क्यों हुआ था, 1956 में क्यों हुआ था, 1957 में क्यों हुआ था, 1963 में क्यों हुआ था, 1986 में क्यों हुआ था, 1987 में क्यों हुआ था, 1993 में क्यों हुआ था, 1995 में क्यों हुआ था, 2003 में क्यों हुआ था। देखिए, जब इतने दिन तक हो सकता था और उस समय जब आपके पास कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, आप टेक्नोलॉजी में इतने विकसित नहीं थे, तो फिर आज तो आप टेक्नोलॉजी में बहुत विकसित हैं। ये जो बातें करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो रोड मैप है, इसके लिए ये कोई तैयारी नहीं करते हैं। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनका अपना एक जिला अध्यक्ष होता है। उस जिला अध्यक्ष के नीचे मंडल अध्यक्ष होता है। मंडल अध्यक्ष के नीचे बूथ अध्यक्ष होते हैं। बूथ अध्यक्ष के ऊपर में, यानी इन सब के ऊपर में एक सेक्टर इंचार्ज होता है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल तो देखिए, आज महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था और ऐसे में मिला जुला असर भी देखने को मिला। कई जिलों में बंद का जो असर है वो देखने को मिला। तेजस्वी राहुल ने भी सड़क पर जनसभा की, राहुल गांधी ने तमाम एलिगेशंस जो है वो भी सत्ता पक्ष पर लगाए।